जी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। कल की क्लास में हमने किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के रिगार्डिंग जो हमारी थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली है। आज हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब किसी भी वजह से ये क्या करते हैं, सी को एडमिट करते हैं फर्म के अंदर और सी आता है 1/6 शेयर के लिए फर्म के अंदर एंटर करता है। सी का शेयर दिया गया है 1/6 शेयर दिया गया है। आपको क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करें, ठीक है। अभी तक हमने देखी क्या पता चला कि मान लीजिए 2 शेयर किसके है हमारे पास, ए की है, और 3 शेयर हमारे पास किसके हैं, बी के हैं, ठीक है। अब बोल दिया कि अब सिर्फ बोला कि सी एंटर किया फर्म में और सी का शेयर है 1/6, तो आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करें। अब हमें पता है कि 6 शेयर्स में से 1/6 शेयर किसका है, सी का है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ए एंड बी का कितना शेयर है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग शेयर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग शेयर बोल सकते हैं। रिमेनिंग शेयर को कौन पार्टनर लेगा, आपस में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए एंड बी, क्योंकि सी का शेयर हमें दिया गया कि 6, सी जो है वो 1/6 शेयर के लिए आया, जो रिमेनिंग शेयर है वो किसके लिए हो जाएगा, ए एंड बी के लिए हो जाएगा। अब आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है उनका सम। तो हम रिमेनिंग शेयर कैसे फाइंड करेंगे, हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं, तो रिमेनिंग शेयर कैसे फाइंड करेंगे, हम रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे हम 1 में से माइनस कर देंगे जो भी नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है वो जितने भी शेयर के लिए आए। जैसे यहाँ पर सी आया 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 1 में से माइनस कर देंगे तो 5/6 हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। आशा करती हूँ आप ये इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाला तो मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 1 6 जा तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 1 पे गया तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, 5/6 हमारा आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किसके अंदर, ए एंड बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में अभी ये नहीं बोला गया कि ए एंड बी फ्यूचर में किस रेशियो में अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि जो ओल्ड रेशियो है जो इनकी ए एंड बी की, फ्यूचर में भी इनका रिश्ता सेम रहने वाला है। तो ए का नया शेयर कैसे निकालेंगे, ए न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का शेयर निकालेंगे 5/6 का फ्रॉम ऑफ आएगा 5/6 का 3/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों शेयर्स को, 3/5 पता है ना आपको, 3 इन दोनों को प्लस करके 3/5, तो ये आ जाएगा 15/30। ऐसे बी का निकालेंगे, बी का 5/6 का कितना 2/5 यानी कि 10/30। फिर सी का लिखेंगे, सी आया 1/6 के लिए। अब फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो नोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो ये आ जाएगा 5/30। तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी, 15 10 एंड 5, 15 10 एंड 5। इन दोनों को आपस में तीनों को 5 से डिविजिबल है तीनों डिजिट्स, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 3:2:1 हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम पूरे फ्रैक्शन को 1 मान लेते हैं, उसके बाद में से हम जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है उसका शेयर माइनस करके रिमेनिंग शेयर फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग शेयर को क्या कर देते हैं, जिस भी रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स इन फ्यूचर में जितना भी शेयर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो में उसको मल्टीप्लाई करके नया शेयर फाइंड कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ए देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। शी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो साफ साफ बोल दे कि जो ए एंड बी है दोनों फ्यूचर में इक्वली शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो सी का शेयर कितना है, सी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। रिमेनिंग शेयर कितना बच गया हमारा, मैं शॉर्ट में करवाऊंगी बेटा आपको, ठीक है, सारी चीजें लिखूंगी तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। रिमेनिंग शेयर कितना है, 1 में से माइनस कर देंगे 1/4 यानी कि 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। अब इस रिमेनिंग शेयर को 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, किसमें, ए एंड बी में, ठीक है, ए एंड बी में करेंगे। अब यहाँ पर बात याद रखना 3/2 रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्यूचर में। तो इस शेयर को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा,
3/4 मल्टीप्लाई 1/2, 1:1 यानी कि 1/2, ठीक है। ऐसे बी का निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर 3/4 1/2, 3/8, ठीक है। सी का शेयर कितना है, सी कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए आया है। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 2 8, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 3:3:2 हमारी क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी, ठीक है। आया आपको समझ में कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, फाइंड द न्यू रेशियो। इसमें बोला है कि जो फ्यूचर में जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 की रेशियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेम रहेगा, 1/4 शेयर के लिए है, रिमेनिंग शेयर 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा चेंज हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ए का शेयर कैसे निकालेंगे, 3/4 का। अब देखो 1/2 हमने इस क्वेश्चन में किया था, 1/2 क्यों किया था, क्योंकि बोला था 1:1 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बोला है 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ए का शेयर कितना है, 2/3 यहाँ पर ए का शेयर है। फिर बी का निकालेंगे ऐसे 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, सी का दिया गया है 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से, रेशो क्या हो जाएगी हमारी 6:3:3, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जब भी हमारी रेशियो यदि आपस में कट सकती है, किसी टेबल में आती है कॉमन टेबल में, तो हमें उसको कट करके शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर ठीक होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आंसर गलत कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, तो हमारी रेशियो क्या आ जाएगी, 2:1:1, यहाँ पर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, सारे फ्रैक्शन को 1 मानना है, उसमें से जो भी नया पार्टनर फॉर्म में एंटर करेगा उसके शेयर को माइनस करके रिमेनिंग शेयर फाइंड कर लेना है। उस रिमेनिंग शेयर का हम क्या करेंगे, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, जिस भी रेशियो में वो फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशियो के अंदर उस रिमेनिंग शेयर को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड कर लेना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।